बात करते हैं मोहन का मिशन एमपी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को गंगा दशमी की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 55 जिलों, तहसील, पंचायतों और गांव में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत काम हो रहे हैं। जल संरक्षण को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। जल संरक्षण अभियान आपको बता दें कि पीढ़ियों को सुरक्षित रखने का संकल्प है। प्रदेश भर में जल स्रोत हैं, उनको बचाने का काम लगातार किया जा रहा है और आमजन की भी इसमें भागीदारी सराहनीय है। हर तहसील में, हर विधानसभा में, हर गांव पंचायत और हर एक जगह जलगंगा संरक्षण के कई सारे काम भी हमारी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। लगभग गुड़ी पड़वा से लेकर 30 जून तक ये लगातार काम चल रहे हैं। अभियान के कई कार्यक्रम है, लोकार्पण, भूमि पूजन भी है, हमारा ट्राइबल का बेल्ट भी है। और ऐसे समय में जब हम आज अपने विकास के कामों की तरफ देखते हैं तो और उत्साह के उमंग के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत 850 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप वितरित की है। बोर्ड ने अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी विद्यार्थियों के हित में ऐसी योजनाएं लगातार संचालित की जाएंगी। मोहन सरकार लगातार छात्रों के हित में काम कर रही है। द्वारा स्कॉलरशिप में 849 मेघावी बेटे बेटियों को आज स्कॉलरशिप मिलेगी। जोरदार अभिनंदन करें अपने सारे नन्हे भविष्य की पीढ़ी का। आप सबको मैं बधाई देता हूं। और स्कॉलरशिप वास्तव में ये केवल आर्थिक सहायता नहीं है, इसके भरोसे से आप भविष्य की एक लंबी छलांग लगाने के लिए, अपने भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन के अंदर भविष्य में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए आपको सरकार की थोड़ी मदद है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। आज आपको इस संस्था के माध्यम से जो मदद मिल रही है वह आपकी चेहरे की चमक को बढ़ाने वाली है, आपके भविष्य के सपने को साकार करने वाली है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वक्फ बोर्ड माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जितने बेहतर काम हो सकते हैं उन सारे कामों में वक्फ बोर्ड के अंदर नए कानून के सुधार के आधार पर पूरे देश में सबसे अच्छा काम कहीं हो रहा है। मुझे गर्व है वह मध्य प्रदेश में हो रहा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पेयजल सप्लाई को लेकर निर्देश दिए हैं। जल प्रदाय से जुड़े अमले के अवकाश पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। पेयजल संबंधी शिकायतों का तत्काल निराकरण होना चाहिए। इसके साथ ही लगातार समीक्षा की बात भी उन्होंने कही है। जल प्रदाय में लगे टैंकर की भी अब निगरानी होगी। दुरुपयोग होने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रतिदिन पेयजल सप्लाई की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं। कई जिलों में जल संकट की शिकायतें मिल रही है। सेंट्रल कंट्रोल रूम से निगरानी के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो जल प्रदाय में लगे टैंकर की भी अब निगरानी की जाएगी, मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तुषा केस में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का जिक्र किया है। ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। तुषा केस में मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया। धार दौरे पर पहुंचे, इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का भी जिक्र किया। हमने सीबीआई जांच का फैसला लिया था, मुख्यमंत्री ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने तेजी से फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है, सरकार ने तेजी से काम इसमें किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हम पर भरोसा किया। मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, सतर्कता बरतते हुए काम कर रहे हैं। और एक और बात, अभी थोड़ी देर पहले हमारे बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीबीआई इंक्वायरी जो हमने भोपाल के मामले में की है, माननीय न्यायालय ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने त्वरित गति से फैसला किया। जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारी सरकार के द्वारा न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में
उनने जो हम पे भरोसा किया है, हम भी अपनी ताकत लगा करके लोकतंत्र में हम सबके लिए महत्व की बात यही है, न्यायालय निर्णय करे और हम उसको अक्षर से लागू कराएं और लागू कराने में समूचे निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सारी सतर्कता रखते हुए सब कुछ काम करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार भोजशाला में दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है। इस दौरान आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और भक्त भी पहुंचे। इस दौरान करीब बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी के बीच मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की है। भोजशाला परिसर के आसपास पुलिस बल की तैनाती की गई है। भोजशाला धार्मिक नगरी सीधी उज्जैन से जुड़ी हुई यहाँ कहा जा सकता है। आज हमारे साथ खुद मौजूद है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे। एक ऐतिहासिक फैसला आया, गंगा दशहरा भी है और आगामी सिंहस्थ को लेकर काफी तैयारियां, तीनों चीजों को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है, जनता में काफी उत्साह है। गंगा दशमी के अवसर पर राजा भोज की नगरी धार में माँ वाग्देवी के स्थान के दर्शन करके मन भी प्रसन्न हुआ और जिस ढंग से न्यायालय ने निर्णय दिया है, इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में हम और अच्छे से धार का विकास भी करेंगे और ये पुरातत्व की दृष्टि से बहुत महत्व का स्थान है, इसको और आगे बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर आपने कहा कि आगे बढ़ाएंगे। आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद काफी ऐतिहासिक फैसले आ रहे हैं, धर्म की एक अलग ही जो है ध्वज हमेशा आसमान की तरफ उठता जा रहा है, ऊपर होता जा रहा है। देखिए, आज का समय विरासत से विकास का है, ऐसे में गौरवशाली विरासत को याद करना हमारा काम है और विकास के प्रतिमान नए गढ़ना, इस पे हमको लगातार चलना है। मैं उम्मीद करूंगा ये दोनों चीज़ें मिलेगी। आपके काम करने का अंदाज काफी अलग सराहा जा रहा है। मैं आभार मानता हूँ, सरकार के निर्णय से जनता की प्रसन्नता सरकार को और काम करने की प्रेरणा देती है। क्या संदेश देंगे जनता को? जय महाकाल। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उन्होंने वही सराहना से सब साथ बताया कि किस तरह से गंगा दशहरा, आगामी सिंहस्थ और धार भोजशाला को लेकर एक अच्छा जो संवाद BSTV के साथ किया और एक जनता को एक संदेश भी दिया। कैमरा पर्सन प्रदीप वेस के साथ अनिल बैरागी, BSTV, धार। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के विकास के लिए कई बड़े ऐलान भी किए हैं, कई बड़ी घोषणाएं भी की है। धार भोजशाला में मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। सबसे बड़ी बात ये कि पहले मुख्यमंत्री बने जो कि धार भोजशाला पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की। और BSTV के एडिटर इन चीफ सुशील शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार पहुंचे, यहां पर मां वाग्देवी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। पहले मुख्यमंत्री बने जो धार पहुंचे, भोजशाला में पूजा अर्चना की। 15 मई के बाद फैसला आया और अब मुख्यमंत्री की मौजूदगी। देखिए सोनू, अगर पूरे मुख्यमंत्री के धार के दौरे को देखें आप, और बल्कि इसके पहले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव के समय अगर देखें तो मध्य प्रदेश विरासत से विकास की आभा के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शुभंकर चेहरा है कि देखिए, फैसले भी जो हैं तथ्यों के आधार पर सरकार के विरासत से विकास के संकल्प को और दृढ़ और मजबूत कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हाईकोर्ट का फैसला आया कि भोजशाला मंदिर है, तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। वो वहां पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना भी की, सरस्वती लोक के निर्माण की घोषणा भी की। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि मुख्यमंत्री इस बात को नहीं भूले कि उस भोजशाला के आंदोलन में जिन लोगों ने अपनी आहुति दी है, जिन लोगों ने प्राणों को न्यौछावर किया है, उनके परिजनों को भी 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। तो कुल मिलाकर कर देखा जाए तो मालवा का पूरा बेल्ट अपनी ऐतिहासिक धरोहर, अपनी ऐतिहासिक संपन्नता, समृद्धि को जो है पुनः आलोकित कर रहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में। बिल्कुल सर, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया आपका।